तो हेडिंग लगाइए व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंड्रेट लिगेंड और डबल द नंबर ऑफ बाइडेंड्रेट लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लेके आता हूं मैं, और मैं कहता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, FeCN6 और ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। मैं देखिए सारी की सारी चीजें यहां डिस्कस करने वाला हूं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है और इस कॉम्प्लेक्स आयन में नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन के साथ साथ ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स आयन है। जरा देखिए Cn कौन सा लिगेंड है, Cn मोनोडेंड्रेट लिगेंड है। ठीक है, कितने मोनोडेंड्रेट लिगेंड जुड़े हुए हैं हमारे आयरन के साथ, देख के क्या लग रहा है आपको, 6 मोनोडेंड्रेट लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इन केस ऑफ FeCN6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। जितने लिगेंड जुड़े हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल और एग्जांपल देख लीजिए, AgCN2 ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जरा बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आराम से देख के आप बोल सकते हैं, यहां टू टाइम्स CN जुड़े हुए हैं, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। फॉर एग्जांपल NiCO4, ठीक है, NiCO4, ठीक है, तो जरा बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। 4 CO जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने वाला है। फॉर एग्जांपल यहां देख के बताइए आराम से, COCl3F3 और ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, तो आप बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आराम से देखिए, 3 टाइम क्लोरीन 3 टाइम फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरोफ्लोरो जिसे बोलते हैं, हमने नाम लास्ट वीडियो में देखा है। ठीक है, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ओके, फाइनली एक एग्जांपल दे देता हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। COEN2 और साथ में Cl3 लगाइए और ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज लगाइए। जरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। आपको देख के लग रहा है 2 टाइम En जुड़ा हुआ है और 3 टाइम क्लोरीन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो ये गलत है, बिकॉज En हमारा मोनोडेंड्रेट लिगेंड नहीं है, En हमारा बाइडेंड्रेट लिगेंड है। En हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, देखेंगे आप, En इथिलीन डाइअमीन देखा था हमने, इथिलीन डाइअमीन। फॉर एग्जांपल ये CH2, यहां NH2 और यहां NH2, तो ये बाइडेंड्रेट लिगेंड है। एक इथिलीन डाइअमीन का 2 जगह से कोऑर्डिनेशन कर सकता है, 2 इथिलीन डाइअमीन 4 जगहों से कोऑर्डिनेशन करेगा। यही बात है ना, यहां 2 कर दीजिए, 2 इथिलीन डाइअमीन 4 जगहों से कोऑर्डिनेशन करेगा, तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्लोरीन की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर यहां क्या हुआ, 6 हुआ। वही मैं कहना चाहता था कि मोनोडेंड्रेट लिगेंड होगा तो जितना एक लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, बाइडेंड्रेट लिगेंड होगा तो जितना एक लिगेंड उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर, देखा, डबल द नंबर ऑफ बाइडेंड्रेट लिगेंड। ठीक है, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे हमारे सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उतना ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर मोनोडेंड्रेट लिगेंड की बात होगी तो जितने मोनोडेंड्रेट लिगेंड जुड़े होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और बाइडेंड्रेट लिगेंड की बात होगी तो अगर एक बाइडेंड्रेट लिगेंड जुड़ा होगा तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, अगर 2 जुड़े होंगे तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लीजिए, COEN3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या होगा, 3 बाइडेंड्रेट लिगेंड जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर डबल 6 होगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स थी कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं जो आपने देखा। नेक्स्ट आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है एंड काउंटर आयन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं एंड काउंटर आयंस किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सेंट्रल मेटल एटम आप जान चुके हैं, लिगेंड्स भी आपको पता चल चुका है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें
आप देख सकते हैं ये हमने लिखा था फॉर एग्जांपल Fe और साथ में हमने लिखा था Cn और साथ में हमने 6 लिखा था। ऊपर हमने चार्ज लिखा था वो अलग बात है, उसे साइड रखिए। द सेंट्रल मेटल एटम, द लिगेंड्स एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्लियर है। सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसे लिगेंड्स कहते हैं और इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये तीनों की तीनों चीजें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हैं। इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। टोटली कंस्टिट्यूट करता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिख सकते हैं द सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर रिटन इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट कंस्टिट्यूट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हुआ, ये क्लियर है। अच्छा जी, अब काउंटर आयन क्या होता है उस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काउंटर आयन का, ठीक है। ये काउंटर आयन ही से सारी की सारी चीजें बाद में डिस्कस होने वाली हैं, ठीक है। आपने इससे पहले देखा कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर प्ले कर लीजिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स अगर नहीं पता तो। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आपके सामने ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने ए और ए के साथ बी 6 टाइम ले। चलिए आज ए बी को मारिए गोली। आज सीधी सीधी एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल ये है हमारा Cr और साथ में मैं लिगेंड ले रहा हूं वाटर, और वाटर हमारा कितने टाइम है 6 टाइम। मतलब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा और ऊपर चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव। तो जरा बताएंगे ये कौन सा कंप्लेक्स आयन है? ये कैटायनिक कंप्लेक्स आयन है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक और कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स लेता हूं Zn और साथ में अमोनिया ले रहा हूं कितने टाइम 4 टाइम और ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेता हूं कितना 2। तो ये दोनों के दोनों कंप्लेक्सेस क्या हुए बच्चे? ये कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्सेस हैं। और कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स में कौन से कंप्लेक्स हैं? कैटायनिक कंप्लेक्स आयन हैं, ठीक है। तो कैटायनिक कंप्लेक्स आयन के लिए काउंटर आयन क्या करता है? अच्छा पहले काउंटर आयन क्या है, ठीक है। काउंटर आयन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, देखिए ये था हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां एक सेंट्रल मेटल एटम था और साथ में लिगेंड 6 जुड़े हुए थे। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेट करते हैं 2 है। यह है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो होता यूं है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है आपको 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज करना मतलब इसके चार्ज को खत्म करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या तो इस तरफ, ठीक है, या तो इस तरफ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या तो हम राइट साइड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड कुछ आयंस हम क्या करते हैं रखते हैं, कुछ आयन प्लेस्ड करते हैं। उन्हीं आयंस को हम क्या कहते हैं? काउंटर आयंस कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो हमने 2 नेगेटिव चार्ज वाला आयन रखना है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज खत्म होके कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल हो जाएगा ना, ठीक है। अगर हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज वाला है तो हमने 2 पॉजिटिव चार्ज वाला कोई आयन रखना है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, या तो इधर रखना है या इधर रखना है। अभी देख लेंगे कहां रखना है, तो हमारा कंप्लेक्स आयन न्यूट्रल हो जाएगा। इन शॉर्ट काउंटर आयन क्या होते हैं? काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक कंप्लेक्स आयन, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायनिक कंप्लेक्स आयन। उसी कैटायनिक और एनायनिक कंप्लेक्स आयन को न्यूट्रल करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हम काउंटर आयंस प्लेस करते हैं, हम आयंस प्लेस करते हैं। वो आयन क्या करते हैं? उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। दैट्स वाई उनको हम काउंटर आयन कहते हैं। याद रखिए, अगर आपका कंप्लेक्स कैटायनिक होगा, फॉर एग्जांपल ये ली मैंने आपके सामने एग्जांपल कैटायनिक कंप्लेक्स की, दिखाई दे रहा है AB6 ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या करना है? आपने काउंटर आयन को प्लेस करना है किस तरफ? राइट साइड पे, इस तरफ प्लेस करना है। यहां पे AB6 है
टू पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने काउंटर आयन इस तरफ डालना है। मोर ओवर जो आपका काउंटर आयन होना चाहिए वो कौन सा काउंटर आयन होना चाहिए? नॉन मेटल्स का होना चाहिए। नॉन मेटल बोल दीजिए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तभी हमने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां नेगेटिव चार्ज डालना है। आइए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहां हमारा ZnNH342 पॉजिटिव है, हमारा कैटाइनिक कंप्लेक्स आयन है। हमने इस कंप्लेक्स आयन को न्यूट्रल करना है, हमने इस कंप्लेक्स आयन के ऊपर काउंटर आयन प्लेस करने हैं इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो कितने काउंटर आयन, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 2। कितने नेगेटिव चार्ज डालने पड़ेंगे? 2। और कौन से नेगेटिव चार्ज होंगे? नॉन मेटल के होंगे या इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूं, नॉन मेटल का काउंटर आयन इसके राइट साइड पे प्लेस कर रहा हूं 2 Cl2। तो ये हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज था, बाहर Cl 2 टाइम डाल दिया, 2 टाइम क्लोरीन ने 2 टाइम पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया, हमारा कंप्लेक्स आयन न्यूट्रल हो गया। तो ये था हमारा काउंटर आयन। यहां पे आप बता सकते हैं कौन है? Cl2 यहां हमारा काउंटर आयन है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रोमियम है और साथ में वाटर 6 टाइम है, 3 पॉजिटिव चार्ज था, हमने 3 नेगेटिव चार्ज डालना है। किस तरफ डालना है? हमने राइट साइड में डालना है। राइट साइड हमारी कौन सी है? राइट साइड हमारी ये है। तो हमने 3 नेगेटिव चार्ज डाला और कितना? 3 नेगेटिव चार्ज डालेंगे और 3 नेगेटिव चार्ज Cl3 डाल दिया। हमारा कंप्लेक्स, हमारा काउंटर आयन Cl3 है और हमारा कंप्लेक्स न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये है कैटाइनिक कंप्लेक्स की बात। अब इसी तरीके से हम एनायनिक कंप्लेक्स की बात करते हैं। तो एनायनिक कंप्लेक्स, ऐसे सारे कंप्लेक्स बार बार डिस्कस हो रहा है जिसमें हमारा नेगेटिव चार्ज हो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। फॉर एग्जांपल FeCN6 3 नेगेटिव, फॉर एग्जांपल Ag सिल्वर का है ये, Cn2 और बाहर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक नेगेटिव चार्ज डाल दीजिए। तो ऐसे सारे कंप्लेक्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उन कंप्लेक्स को भी न्यूट्रल करने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन का इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कौन सी तरफ यूज करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहां लिखेंगे। इन केस ऑफ कैटाइनिक हमने राइट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ, लेफ्ट तरफ लेने के साथ साथ हमारा जो कंप्लेक्स आयन होगा वो कंप्लेक्स आयन हमारा क्या होना चाहिए? वो कंप्लेक्स आयन हमारा वो जो हमारा काउंटर आयन होगा वो काउंटर आयन हमारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। ओ काउंटर आयन हमारा, वहां हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया था, हमें यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ साथ वो हमारा क्या होना चाहिए? वो हमारा मेटल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, हम आपके सामने लिखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल हमने लिखी हुई है AgCN2 की। तो देखिए AgCN2 है, यहां कितना नेगेटिव चार्ज है? 1। तो एक पॉजिटिव चार्ज हमें डालना है काउंटर आयन के हिसाब से। तो हमने 1 पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम यहां पे आपके सामने डाल दिया कि पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्ज को खत्म किया, हमारा कंप्लेक्स न्यूट्रल हो गया। फॉर एग्जांपल FeCN6 है, तो हमने क्या करना है? 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 पॉजिटिव चार्ज डालने हैं। हमने 3 टाइम सोडियम डाल दिया Na3। ठीक है, तो हमारा काउंटर आयन क्या है? यहां पे पोटेशियम और सोडियम। सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मेटल्स हैं, लेफ्ट साइड प्लेस्ड हैं। नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन आए हैं। तो यह था हमारा कंप्लीट कंप्लेक्स आयन क्या होता है। और हमने देखा कंप्लेक्स आयन के साथ साथ हम जान चुके कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी क्या होता है। तो कंप्लीट हम एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाते हैं जिसमें हम आपको छोटी छोटी टर्म्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने। एक एग्जांपल है Ni निकल है और साथ में आप NH3 अमोनिया लगा दो और अमोनिया आप लगा दो 6 टाइम और साथ में आप जोड़ दो Cl2। तो मैं आपको यहां बता दूं
कि निकल यहां पे क्या, तो आप बोलेंगे निकल यहां पे सेंट्रल मेटल एटम। मैं आपको बता दूं यहां अमोनिया क्या, तो अमोनिया यहां पे है लीगेंड्स। यहां पे 6 क्या, तो 6 है यहां कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये सारा का सारा ये जो मैं एक रेड पेन के अंडर रख रहा हूं ये क्या है, तो ये आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसे, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर आयन प्रेजेंट है। This is the whole concept about coordination sphere, counter ion, coordination number, ligand and central metal atom। ठीक है, तो फाइनली डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उस हेडिंग लगाइए उस चीज का, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। तो आपको हेडिंग लगानी है व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जरा ये चीज देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके आता हूं। मैं आपके सामने कहता हूं ये हमारा है FeCN6 और ऊपर चार्ज 4 नेगेटिव है। FeCN6 ऊपर चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव। हमें जानना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का होगा। ठीक है, हमें जानना है सेंट्रल मेटल एटम यहां क्या है, सेंट्रल मेटल एटम हमारा आयरन है, तो हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। ठीक है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है उसे आप लिखेंगे X। आपने लिख दिया X आयरन। ठीक है, अब यहां पे कितने लिगेंड हैं, कितने CN है, 6, तो 6 लिखेंगे, F6 लिखेंगे। ठीक है, X + 6। ठीक है, X हमें पता करना है ना आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो हमारे पास 6 साइनाइड हैं, 6 CN हैं। आप जरा बता सकते हैं CN के ऊपर चार्ज क्या है। CN के ऊपर चार्ज -1 होता है। कैसे पता चला, मैंने आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड करवाया हुआ है, वहां जाके देखिए अगर नोट डाउन किया है आपने। CN -1, CN मोनोडेंडेट लिगेंड, CN न्यूट्रल नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, तो एक CN के ऊपर -1 चार्ज है, कितने CN है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एक CN के ऊपर -1 चार्ज और टोटल CN कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई किया। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, -4, वो आपको इक्वल टू के आगे लिखना है। क्लियर है, अच्छा। X ये 6 इंटू -1 क्या होगा, -6 हो जाएगा, और आगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है, -4। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं X, आगे ले जाएंगे आप -6 को तो वो +6 हो जाएगा। X -4 + 6 क्या हुआ, +2। मतलब हमारा यहां जो आयरन है उस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। ठीक है, तो आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल एक और तरीका देख लीजिए इसी चीज को समझने का, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है वो सोचिए। डायरेक्ट मेथड 1 मिनट में करने वाला, 1 सेकंड में करने वाला डायरेक्ट मेथड देखिए। आप सोच सकते हैं एक CN के ऊपर -1 चार्ज, डायरेक्ट देखिए बिना किसी इस चीज को, एक CN के ऊपर -1 चार्ज, यहां कितने CN हैं, 6, तो 6 CN के ऊपर -6 चार्ज है। -6 चार्ज 6 CN के ऊपर, बचा कितना है, बचा -4, -6 से -4 रहा, कितना माइनस चला गया, 2 माइनस चला गया, 2 माइनस चला गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 माइनस था। ठीक है, बचा कितना, 1 2 3 4 माइनस बचा, कितना माइनस चला गया, 2 माइनस चला गया ना, 1 माइनस 2 माइनस, 2 माइनस को जाने के लिए कितना प्लस आया होगा, 2 प्लस आया होगा। दैट्स वाई आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। 2 प्लस आयरन आया है तभी 2 माइनस गया, और 2 प्लस ने 2 माइनस को उड़ा दिया, तभी बचा कितना,
4 माइनस बच गया, 4 माइनस बच गया। ये डायरेक्ट मेथड है, ये और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली हमने, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं, देखिए जरा, आपके सामने यही एग्जांपल डिस्कस करता हूं, FeCN6 और इस बार ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो आप बता सकते हैं यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसे एक्स रखिए। एक Cn के ऊपर -1 चार्ज है, यहां टोटल Cn कितने हैं 6, तो आपको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है -3। x 6 -6 आ जाएगा, आगे -3, x -3 6 को आगे ले आइए तो +6, x की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल के आई, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां इस कॉम्प्लेक्स का इनके अकॉर्डिंग क्या है +3 है। आप डायरेक्ट मेथड लगाइए, डायरेक्ट मेथड आप निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड में आप फिर से लिखेंगे FeCN6 ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि Cn, एक Cn -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां 6 Cn हैं, तो 6 Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, 6 Cn का चार्ज क्या होगा -6, बचा कितना -3, -6 से -3 बचा, कितना माइनस चला गया 3 माइनस को ले जाने में 3 प्लस का हाथ है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +3 होगी। सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरी एग्जांपल हमने डिस्कस की। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपने सामने लाइए। फॉर एग्जांपल ये है CrH2O6 और यहां ले आइए काउंटर आयन Cl3, CrH2O6 और काउंटर आयन मैंने क्या रखा Cl3 रखा आपके सामने। तो मैं कहता हूं जरा ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहां बताएंगे, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे यहां ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा सोचिए। एक बार आप सोच सकते हैं कि यहां अगर 3 नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन आया तो डेफिनेटली कंप्लेक्स आयन की शक्ल कुछ ऐसी होगी, तभी 3 नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन आया है, ऐसी होगी। ठीक है, इसी 3 पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए 3 नेगेटिव चार्ज आया है। अब जरा यहां पे आराम से निकाल सकते हैं इससे कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम की निकालनी है, क्रोमियम की है x, यहां 6 टाइम लिगेंड है तो 6 लिखना है, और हर लिगेंड की वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर चार्ज 0 होता है, बिकॉज आपने पढ़ा वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, मानते हैं आप इस बात को, वाटर हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो ओवरऑल कंप्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है जरा वो बता दीजिए। ओवरऑल कंप्लेक्स के ऊपर चार्ज है +3, बाहर देखिए, ओवरऑल कंप्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज है। x ये सारा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू +3, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है +3 है। ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +3। डायरेक्ट मेथड से भी आप देख सकते हैं, वाटर 0, वाटर की ऑक्सीडेशन, वाटर की तरफ, वाटर की वजह से चार्ज 0, तो ओवरऑल क्रोमियम का ही चार्ज जो यहां पे है वो प्रेजेंट है, Cr का ही चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम आराम से देख सकते थे, आराम से हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली गई, आराम से हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंप्लेक्स आयन की निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और ऑक्सीडेशन स्टेट डिटेल में हमने डिस्कस की। मोर ओवर एक और मेथड भी है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालने का, वो ये है, देखिए कैसा, दूसरा मेथड भी देख लीजिए, दूसरी तरह से भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। हमें निकालनी किसकी है, क्रोमियम की। हम लिखेंगे x, हमारे पास 6 वाटर है तो 6 टाइम हर वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हर वाटर की वजह से चार्ज 0 है। हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरीन, और हर क्लोरीन की वजह से कितना चार्ज एक क्लोरीन के ऊपर, 3 की, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, ऊपर कंप्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अच्छा x ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू -1 क्या होगा, ये 0 है ना, जैसे 0 लिख लीजिए, 3 इंटू -1 क्या होगा -3 होगा, ओवरऑल 0 चार्ज, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, इस चीज को आप काउंटर आयन के वजह हटा के 3 पॉजिटिव चार्ज
लगा के भी लिख सकते हो, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। फाइनल एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं और फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट खत्म करते हैं। लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। ये Na4, यहां पे आप लिख लीजिए FeCN6 और जरा बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हियर। तो वही सेकंड वाला मेथड देखते हैं। 4 टाइम हमारा सोडियम है तो 4 सोडियम और हर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज। हमने निकालनी है किसकी, आयरन की, तो आयरन के लिए X। यहां 6 टाइम साइनाइड है तो 6 टाइम साइनाइड, हर साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। यहां हुआ +4 + X -6 = 0। क्लियर है आपको? ठीक है। यहां आप देखिए 4 - 6 कितना होगा, -2 = 0। ठीक है। और X आप निकालिए, X यहां से +2, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई, +2 निकल के आई। ठीक है। सेकंड मेथड जो मैंने आपको कहा, अगर यहां 4 टाइम सोडियम लगा है मतलब 4 टाइम पॉजिटिव लगा है, डेफिनेटली काउंटर आयन के ऊपर, काउंटर हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होगा, तभी 4 पॉजिटिव लगा है। 4 नेगेटिव चार्ज था तभी 4 टाइम Na लगा है। अभी पढ़ाया हमने काउंटर आयन का कंसेप्ट। ठीक है। अब आयरन की निकालनी है तो X 6 टाइम Cna, हर Cn के ऊपर -1 चार्ज, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज, तो X यहां -6, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4, X -4 आगे जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, X = +2 आया। इस तरह से भी और इस तरह से भी हमने निकाला। ठीक है। क्लियर है आपको? तो ये थे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं ये हमने डिस्कस अभी आपके सामने किया है। दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन अफेयर। तो ये वीडियो लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट में हम लेके आएंगे कुछ थ्योरीज को। तब तक के लिए आप इन्हें को अच्छे से डिस्कस कीजिए। थैंक यू।